Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. Today we are going to do the worksheet number 25. It is 16 Feb 2022. Student will write their name here and you will write your teacher's name here. This is the worksheet for the 6th to 8th. Here, let me tell you about the text, what is given in the text. When we face a difficulty, जब भी हम कोई difficulty face करते हैं तो क्या होता है? Okay? There was a girl named Supriya who lived with her parents in a village. What is the name of the girl? Supriya. Yes. And she lived in a village. One day her father gave her a simple task. He took 3 vessels filled with water. Okay. The father had given a task कि आपको 3 vessels लेने हैं. Vessel यानी कि बर्तन. Okay. और उसे क्या करना है? उसमें water को fill करना है. Yeah. He placed an egg in one vessel. उसने क्या किया? एक वेसल में एग को प्लेस किया. एक वेसल में एग को प्लेस किया, एग रखा. दूसरे वेसल में पोटैटो रखा. तीसरे में कुछ टी लीव्स रखी. ओके, मैं रीड करती हूँ इसको. He took 3 vessels filled with water. He placed an egg in one vessel, a potato in the second, and some tea leaves in the third. He asked Supriya to keep an eye on the vessel while the 3 items boiled. Okay. After they boiled, he asked Supriya to peel the potato and egg and strain the tea leaves. Supriya was left puzzled. She understood her father was trying to explain something, but she didn't know what it was. What happened? सुप्रिया को बोला गया 3 वेसल लेने और एक में एग बॉयल करना है, एक में पोटैटो बॉयल करना और एक में टी लीव्स. ओके. जब उसने बॉयल किया, बॉयल करके निकाला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वाई द फादर हैज़ गिवन दिस टास्क टू हर. ओके, शी वॉज नॉट गेटिंग. तो हर फादर एक्सप्लेन ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर. उसके पापा ने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि तीनों आइटम्स आपने क्या किए थे, बॉयल करने के लिए रखे. बट सी हाउ दे बिहेव डिफरेंटली. लेकिन उन्होंने कैसे अलग अलग तरीके से बिहेव किया. ही सेड दैट What he said, the potato turned soft. पोटैटो को जब बॉयल किया गया तो वो सॉफ्ट हो गया, उसकी स्किन बाहर आ गई. Like that, the egg turned hard. और एग को बॉयल किया गया तो वो हार्ड हो गया, टफ हो गया, टाइट हो गई उसकी स्किन. And the leaves changed the color and taste of the water. Leaves ने क्या किया? Leaves ने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया. उसने वाटर के टेस्ट को बढ़ा दिया. ओके, लीफ का कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं रह गया. शी टर्न इन ऑल द कलर इनटू द वाटर. उसने सारा जो कलर था किसको दे दिया? वाटर को. ओके. सो ही फर्दर सेड. अब फर्दर का मीन्स है आगे. उसके फादर आगे बोलते हैं, वी आर लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स. हम सारे इनमें से एक एक आइटम की तरह. हर इंसान अलग है, राइट? वी आर हैविंग 5 फिंगर्स, ऑल आर हैविंग डिफरेंट फीचर्स. जब भी आप किसी सिचुएशन को देखते हो तो आप अलग तरह से डील करते हो, है ना? द सेम. जैसे कभी हम एक झगड़ा देखते हैं तो सम पीपल बिकम क्वाइट. कुछ क्वाइट रहते हैं, कुछ फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं. ओके. कुछ सॉल्यूशंस देते हैं. ओके. और कुछ एडजस्ट कर लेते हैं. ओके. सो पीपल आर हैविंग डिफरेंट नेचर दैट ही वांट्स टू शो टू. व्हाट इज द कलर नेम ऑफ द गर्ल? सुप्रिया. यस. सो we should also choose how to behave when we face a difficult situation. So my dear students, when you will face a difficult situation, you have how to behave, that you have to learn from this worksheet. Okay. So now let's come to the questions. Okay. So see the question. Underline the sentence spoken by the Supriya. What sentence the Supriya spoke? सुप्रिया ने कौन सा सेंटेंस बोला था? सुप्रिया ने बोला था, लेट मी सी, दिस इज, सुप्रिया सेड. चलो हम देखते हैं इसमें. सुप्रिया के ये सुप्रिया के जो फादर ने जो सेंटेंस कहा, हमें वो कहना है. सुप्रिया के फादर ने कहा था कि all 3 items were put in a boiling water. See how they behave differently. यही तो कहा. ओके. इसके अलावा उन्होंने कहा, we are all like one of these items. When we face difficult situation, we should also choose how to behave.
ओके तो आपको अंडरलाइन करना है जो फादर ने कहा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, यू हैव टू अंडरलाइन दैट, ओके, इन द वर्कशीट। जब आप वर्कशीट करेंगे तो आप ऐसे ही अंडरलाइन करेंगे, ओके। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स, ओके। नाउ यू विल रिप्लाई मी। एग जब बॉईल किया हो गया तो क्या हुआ एग का? यस, वेरी गुड, एग टर्न्ड हार्ड। पोटैटो को बॉईल किया गया तो क्या हुआ? वेरी नाइस। टी लीव्स को बॉईल किया गया, चेंज द कलर, वेरी गुड। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर, सुप्रिया एंड सुप्रियाज फादर, कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो, ओके। अब आपको क्या करना है? डायलॉग कंप्लीट करना है। डायलॉग कंप्लीशन सुना होगा आपने सबने, ओके। यहाँ पर पहले तो जाकिर और सुप्रिया के साथ है, तो जाकिर पूछता है व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, तो आप आंसर करेंगे। सुप्रिया आंसर कैसे करेगी? ही आस्क्ड टू मी टू बॉयल ऑल द 3 आइटम्स इन द वाटर। ही आस्क्ड टू बॉयल ऑल द 3 आइटम्स इनटू द वाटर, ओके। जाकिर ने फिर पूछा, हम आंसर पढ़ेंगे सुप्रिया का। आई पील द पोटैटोज, आई पील द पोटैटो एन एग एंड स्ट्रेन द लीव्स। तो जाकिर ने पूछा देन व्हाट यू डिड, देन व्हाट यू डिड और व्हाट डिड यू डू, ऐसे बोलेंगे, या कह सकते हैं देन व्हाट हैपेंड, या जाकिर ऐसे भी पूछ सकता है देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सुप्रिया बोलती है आई पील द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन द टी लीव्स, मैंने क्या किया? पोटैटो को पील किया, एग को भी पील करते हैं, राइट। जो भी छीलना वर्ड है उसके लिए पील यूज़ होता है, ओके। जैसे कि पीस हैं तो पीस को छीलोगे तो भी पील यूज़ होगा, ओके। और टी लीव्स को क्या किया उसने? स्ट्रेन किया, छाना। छानने को क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। छीलने को पील, छानने को स्ट्रेन, ओके। नेक्स्ट, जाकिर टू सुप्रियाज फादर। अब जाकिर जो है वो सुप्रिया के फादर से क्या बात करता है? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस। वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स? जाकिर ने पूछा अपनी डॉटर से क्यों कहा टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स, तो फादर ने क्या रिप्लाई दिया? व्हाट फादर वुड रिप्लाई? व्हाट डू यू थिंक व्हाट द फादर वुड रिप्लाई? ही रिप्लाइड दैट all 3 items were in different. I told her to boil the 3 items. I wanted to show her that all the items are having different qualities, okay, and everything behave differently in the same situation, okay. आप ये यहाँ पर लिखेंगे, okay. Next देखते हैं, why do you think we all behave differently in similar situation? आपको क्यों लगता है कि हम अलग अलग बिहेव करते हैं एक ही सिचुएशन में? तो फादर क्या रिप्लाई करेगा? व्हाट फादर विल रिप्लाई? टेल मी। वी आर ऑल लाइक ऑफ दीज आइटम्स, यानी कि हम इन्हीं आइटम्स की तरह हैं। व्हेन वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज हाउ टू बिहेव ड्यू टू आवर बिहेवियर। फादर रिप्लाई करेगा ड्यू टू आवर डिफरेंट बिहेवियर we act differently in the same situation, okay. क्या आंसर करेंगे आप? due to our different behavior we behave differently in the same situation, okay. I hope आपको ये क्लियर हो गया ये वर्कशीट? फाइन। कोविड है तो स्टे सेफ, ओके। द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 एंड यू हैव टू वियर अ मास्क, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वर्कशीट प्रॉपर समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।